कल हमने जाना कि फल की चिंता छोड़कर जब इंसान कर्म करता है तो उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। और आज हम जानेंगे कैसे समर्पण करने से इंसान हर परिस्थिति में मजबूत बन जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह शांत था, लेकिन उसके मन में एक नई जिज्ञासा जागी। उसने पूछा, हे माधव, अगर मैं सब कुछ आपको समर्पित कर दूं तो क्या मैं हर परिस्थिति में मजबूत बन जाऊंगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, समर्पण तुम्हें भागने वाला नहीं बल्कि अडिग बनाता है। जब तुम अपने कर्म को मुझे सौंप देते हो तो तुम्हारा मन परिणाम के डर से मुक्त हो जाता है, और जहाँ डर नहीं होता वहीं से असली शक्ति शुरू होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब उसे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। समर्पण का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मत करो, बल्कि इसका मतलब है पूरी ताकत से कर्म करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अडिग हो चुका होता है। अब अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास था। अब वो सिर्फ योद्धा नहीं था, बल्कि एक जागरूक आत्मा बन चुका था। समर्पण इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि अटूट और अजेय बना देता है। अर्जुन के मन में अब एक नई स्पष्टता थी, लेकिन एक छोटा सा संदेह अभी भी बाकी था। उसने पूछा, हे माधव, अगर समर्पण इतना शक्तिशाली है तो कुछ लोग समर्पण करने के बाद भी डर में क्यों जीते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, वो समर्पण नहीं, भ्रम है। सच्चा समर्पण वहीं होता है जहाँ मन में कोई शर्त नहीं होती और नहीं कोई छुपी हुई अपेक्षा। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं। यही कारण है कि उनका डर खत्म नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कर्म तो किया लेकिन अपने मन को मुक्त नहीं किया। अर्जुन अब गहराई से समझ रहा था। उसे महसूस हुआ कि सच्चा समर्पण भीतर से आता है। जब तक तुम्हारे अंदर मैं और मेरा है, तब तक डर भी रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ देते हो, तुम असीम शांति को प्राप्त कर लेते हो। अब अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसे अब अपने हर सवाल का जवाब मिल रहा था। झूठा समर्पण डर बढ़ाता है, सच्चा समर्पण डर को खत्म कर देता है। भगवत गीता का ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। आज से एक छोटा सा बदलाव करो। जब भी कोई काम करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन बार बार ये मत सोचो क्या होगा अगर फेल हो गया तो, क्योंकि सच ये है, डर काम करने से नहीं आता। डर आता है रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने से। आज से ये हैबिट बना लो, मैं अपना 100% दूंगा, बाकी जो होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दूंगा। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काम पहले से बेहतर होने लगेगा। जब इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम छोड़ देता है, तब जिंदगी खुद आसान होने लगती है। आज से कमेंट में लिखो, मैं कर्म पे ध्यान दूंगा, फल पे नहीं। जय श्री कृष्ण।